और चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक सुबह 10 बजे कांग्रेस ने बुलाई है बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी। सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। कई विपक्षी दल बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक होनी है। सुबह 10 बजे कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। सरकार को घेरने की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। कई विपक्षी दल बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 10 बजे का समय तय किया गया है जब कांग्रेस ने बैठक बुलाई। और आपको बता दें कि पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अदिति, आपसे समझना चाहूंगी 10 बजे ये जो बैठक कांग्रेस ने बुलाई है जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी और भी विपक्षी दल उसमें शामिल होंगे, सरकार को घेरने के लिए रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी? बिल्कुल, संसद का बजट सत्र का जो दूसरा चरण है वो आज से शुरू हो जाएगा और सूत्रों के मुताबिक जो दूसरे चरण में कुल 17 बैठकें होंगी और ये 6 अप्रैल तक चलेगा। दोनों सदनों में इस समय 35 बिल पेंडिंग पड़े हैं और इस कारण सरकार का सारा जोर बिल को पास कराने पर होगा और बिल पास होगा जब सदन में शांति होगी। संसद के बजट सत्र से पहले भाग की जो जिस तरीके से नहीं चल पाया था ढंग से, हालांकि बजट पेश हुआ उसके बाद भी वॉकआउट से लेकर हंगामे चलते रहे। अब दूसरे भाग में विपक्षी दल विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की जो पूरे मूड में है, ऐसे में इसके लिए विपक्षी दल ने जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्षता में 10 बजे ये बैठक बुलाई है। परिसर में राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बजट सत्र के जो शेष भाग पर रणनीति तैयार होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरना चाहती है और विपक्ष जो 2024 के मद्देनजर भी एकजुट होना चाहती है। ईडी का मसले पे भी लगातार एकजुट होकर अलग अलग आवाज उठा रही है। तो देखना होगा कि इस सत्र का आगाज है कैसा होता है दूसरे चरण का। और दोनों सदन के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस ने आज जो बैठक बुलाई है उसमें सभी विपक्षी दलों को बुलाया है, उससे चर्चा होगी और कांग्रेस के नेतृत्व में ये बैठक आज बुलाई गई है। विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को चारों तरफ से घेरने की तैयारी करनी है और जिसमें अडानी पर जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, महंगाई, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत और जो महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे इसमें शामिल हैं। इसके अलावा विपक्षी नेताओं के खिलाफ जो बार बार ये बात होती है कि केंद्र एजेंसी का दुरुपयोग, ये भी इस सत्र में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और इस सत्र से पहले जो संसद के बजट सत्र से पहले का जो पहले वाला जो भाग था उसमें भी विपक्ष ने अडानी को लेकर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर, देश में बढ़ती महंगाई, नफरत, बीबीसी डॉक्टर पर रोक, महंगाई समेत कई मुद्दों पर भी लगातार हमला बोला था और आपके सामने था कि कैसे सत्र में पूरा सत्र जो था पहले भाग को हंगामे के भेंट चढ़ा। अब इस कारण कई नए मतलब जो दूसरा भाग है उसमें क्या रणनीति रहने वाली है उस पर तैयारी को लेकर ये बैठक होनी है। क्या कुछ निकल कर आता है ये देखते हैं। जी बिल्कुल अदिति, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अमित जी, आपसे समझना चाहूंगी, ये संसद का बजट सत्र 2.0 है, 35 ऐसे लंबित विधेयक है जिनको पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष की पूरी तैयारी है, न केवल कांग्रेस बल्कि अन्य दलों के भी जो नेता है वो एकजुट हो रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। 10 बजे की बैठक बुलाई जा रही है जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण है और इसमें बजट के जो पूरे प्रावधान है उसको सरकार को पास कराना होता है क्योंकि वित्तीय अनुदान जो है वो पहले चरण में ही पास हो जाता है जिससे जो एलोकेशन ऑफ फंड है वो जारी रहे, लेकिन बजट का जो पूरा हिस्सा है वो इस सत्र में पास कराया जाएगा। सरकार के लिए सामने चुनौती ये है कि विपक्ष जिस तरह से आज एकजुट है उसको लेकर सरकार के सामने और सदन में हंगामे के आसार तो बनते ही नजर आ रहे हैं। आपने ठीक कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो 10 बजे की बैठक में रणनीति बनाएंगे और लगभग 17 से 18 दल को न्योता गया है, वो सारे उसमें शामिल होंगे। मैं बताऊं आपको, इसमें संभवतः टीआरएस पहली बार शामिल हो रहा है क्योंकि इससे पहले वो शामिल बहुत कम ही होता था, लेकिन चूंकि के कविता के ऊपर जो ईडी का पूछताछ हुई है उसके बाद से वो भी इस खेमे में शामिल हो गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है
कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत एग्रेसिव मूड में रहेगी और वो राहुल गांधी के विदेश में ये जो बयान है भारत की सरकार को लेकर, उस पर अटैकिंग मूड में है। और आपने देखा होगा निशिकांत दुबे ने पिछली बार जो प्रिविलेज मोशन राहुल गांधी के खिलाफ किया था, जिसकी सुनवाई 10 तारीख को हुई थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह मांग की है कि राहुल गांधी की सदस्यता खारिज की जाए। तो ऐसे में सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने रहेंगे। सत्ता पक्ष की कोशिश ये है कि राहुल गांधी के मसले को लेकर उसे किस तरह से आगे विपक्ष को झुकाया जाए, और विपक्ष की कोशिश ये रहेगी कि अडानी से लेकर तमाम ईडी सीबीआई के जो दुरुपयोग का आरोप विपक्ष लगातार लगा रही है, उस पर सरकार को कैसे घेरा जाए। तो दोनों पक्ष इस वक्त समानांतर तरीके से सदन में अड़े हुए हैं। बिल्कुल, अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदिति जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।